आप इसे कल तक पेमेंट करके हमको इन्फॉर्म करिए, वरना फिर हम कंटेम्प्ट मानेंगे। कमिश्नर कोऑपरेटिव इज प्रेजेंट होल्ड। लॉर्ड, ये ग्रेचुटी वाला मैटर है जिसमें आपने पहले डायरेक्शन दिया था कि पेमेंट हो जाए तब ये ना आए, पर ये पेमेंट नहीं करे, फिर उसके बाद कहे कि हमने तो लिख दिया है इसलिए अब हमारा जिम्मेदारी खत्म। तो फिर आपने लास्ट ऑर्डर शीट में काफी कुछ लिखा था, 22/4 की ऑर्डर शीट, कुल मिला के पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं अगर ये लेटर्स हमने लिखे उनको, उसके बाद भी रिमाइंडर भी लिखा, बट ट्रेजरी इज नॉट रिलीजिंग इट। रिलीज का पावर साहब ट्रेजरी के पास में, अमाउंट रिलीज करने का पावर। मतलब हम अगर आपकी बात माने तो ये क्या, जैसे एक हाथ होता है, हाथ कैसे मैं करबद्ध हूँ, लेकिन नहीं करबद्ध नहीं, पहले पूरा समझना पड़ेगा, वो हर बार समझना पड़ेगा, 100 बार सुनना पड़ेगा। तो आपका हाथ की एक उंगली कहेगी भैया हमने तो काम कर दिया, हम नहीं जाने, बाकी 4 लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट चलाओ, हमने तो अपना कर दिया। हमने तो टेढ़ी उंगली, क्या वो कहते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, तो हमने तो घी निकाल के रख दिया। अब अगर वो आगे प्रॉब्लम है तो, अगर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप हो ना उपायुक्त सहकारिता, अगर आपका किसी ऑर्डर को कोई ट्रेजरी ऑफिसर नहीं मानता तो आपने उससे बात की, आपने उससे चिट्ठी लिखी। अगर आप दो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मामला किसके पास जाना चाहिए, ये बताइए। सारी चिट्ठी जो लिखी इनके एम्प्लॉय को यदि नहीं मिल रहा है तो ट्रेजरी ऑफिसर के खिलाफ इनने क्या कार्रवाई लिखी वो बता दें। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब आपस में कुल मिला के उन्हें नहीं किया। फाइल करना चाहिए, ऐसे दिखाने चाहिए। तो डेट आती है उसके बाद बोलते हैं फाइल करेंगे। फाइल में सबमिट मिला। एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं, जैसे ऐसा समझो जिला, जैसे कोई एक अपन दूसरा केस समझे, कोई शिक्षा विभाग से कोई उनका कोई ऑफिसर रिटायर हुआ, उसको कुछ बेनिफिट को, अब हमने बोले साहब हमने तो चिट्ठी जारी कर दी, अब आप जानो वो जानो, नहीं, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, उसने आपकी सेवा, आपको उसको चिट्ठी लिखनी चाहिए। मामला किसी तीसरे व्यक्ति के पास भी जा सकता है, वरिष्ठ अधिकारी के पास भी, आपको वो मामला उठाना चाहिए। कोई ट्रेजरी ऑफिसर कोई ऐसा थोड़ी है कि उनके ऊपर कोई ऑफिसर नहीं है, आपको उनका आपके आप सीनियर ऑफिसर को अपने रैंक के दूसरे सीनियर ऑफिसर को लिखना चाहिए। सर वो कमिश्नर को लिखा है लेटर, इन्होंने अपने ऊपर अधिकारी को भी लिखा है। ये मैं फाइल कर देती हूँ। और साहब एक बार पिटीशन का पेज नंबर 10 और देखिए, ये ऑर्डर है और इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 5 कमिश्नर पेंशन एंड ट्रेजरी बनाया है पार्टी। तो मेरा यही निवेदन था कि अगर ये पार्टी बना देंगे तो कंप्लायंस और जल्दी हो जाएगा। बस ये आपसे निवेदन, क्योंकि अभी उनके ऊपर दबाव है ही नहीं, बस वो चिट्ठियां ही हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आपने जो लास्ट ऑर्डर शीट में लिखा था उसके हिसाब से आप डायरेक्शन दे दीजिए चीफ सेक्रेटरी को कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, फिर दबाव पैदा हो जाएगा। ये तो ऐसे बात हो रही है जैसे नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट करता आप उसमें डायरेक्शन दीजिए सर। मेरा तो निवेदन है कि अब स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना चाहिए तभी, क्योंकि ये सब मिलके आपस में कुल मिला के हमारा राइट डिबेट कर रहे हैं और कुछ। इट इज नॉट द केस। We have no आपने लास्ट ऑर्डर शीट में काफी डिटेल में लिखा था paying the amount, but we cannot, the release of the amount is done by the treasury department. आप लिखिए चीफ सेक्रेटरी को कि वो डायरेक्शन दे उसको या उसके खिलाफ कार्रवाई करे, ट्रेजरी ऑफिसर के खिलाफ। ये कौन है ये? सर ये है डेप्यूटी रजिस्टर उपायुक्त जी, उपायुक्त सहकारिता जिला छतरपुर, जिनके अंडर में मैं काम करता था। अब आप देखो आपका जो R1 किस तारीख का है,
R1 बताओ किस तारीख का है मैडम? 7/6/24। नहीं R1 9/4/25, एक 9/4/25 हाँ सर, दोबारा रिप्लाई दिया 9/4। है ना, 9/4/25 का। और आपको R2 किस तारीख का है? 15/4। तो ये ऐसी अनोमली क्यों हुई? पहले आप 9/4/25 को आप ये आदेश कर रहे हो कि स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्या ये सेम डे ऑर्डर नहीं निकलने चाहिए थे? भले से आप 15/4 में निकालते, लेकिन दोनों ऑर्डर एक ही दिन डेट में निकलना चाहिए, और इसमें ये स्वीकृति आदेश संलग्न होना चाहिए। मतलब पहले आपने 9/4 को दे दिया कि इनको ये भुगतान की अनुमति दी जाती है, उसके 7 दिन बाद आप ये बता रहे हो कि कितना इनको पैसा दिया जाएगा। आपको इसमें कुछ गलत या अटपटा नहीं लग रहा? क्या दोनों ऑर्डर एक दिन एक साथ? और इनफैक्ट ये जो आपका जो आदेश है ना, उसके साथ इसमें लिखा रहना था कि भुगतान की राशि, और ये जो आपने लिखा है ना 11,74,000, ये आपको इस आदेश में खुलासा करना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया, खाना पूर्ति करके 9 तारीख के आपके ऑर्डर में राशि का कोई खुलासा नहीं है, नहीं यह संलग्न है, वो आप 7 दिन बाद निकाल रहे हो, और आप कह रहे हो कि साहब वो दोषी हैं। मुझे तो आप दोषी ज्यादा नजर आ रहे हो। और ये भी सर पर काम करने का सलीका तो आना चाहिए भाई। सर इट वाज करेक्शन 5 है सर एक्चुअली जो 9 तारीख के ऑर्डर में सर डिटेल नहीं थी, इसको करेक्शन करके हम लोगों ने सोचा। तो मतलब यार क्या कर रहे हो? मतलब और हाई तो ये क्या कैसी सहकारिता है जिसे अपने आदेश पारित करना ही नहीं आता? 9 तारीख के ऑर्डर में मैडम आप समझ रही हो आप कि आपकी पार्टी कैसे ब्लंडर कर रही है? 7/6/24 का और ऑर्डर था। हम मतलब खुद गलत कर रहे हैं, है ना, खुद गलत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब वो तो आपने उसको कंफ्यूज कर दिया है। और अभी भी इन दोनों लेटरों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और 7/6/24 का ऑर्डर था, 1 साल तक आपने कोई कंप्लायंस नहीं अब किया। ये जब हम कंटेम्प्ट में आए तब ये सब हो रहा है। R1 के साथ आपने कुछ इसको लगा के दिया नहीं, है ना, और जो आपने R2 पास किया उसमें R1 का कोई हवाला नहीं है। आप बता दो इसमें अगर R1 का कोई हवाला हो R2 में। 15/4/25 में आपने लिखा, इसमें आपने लिखा क्या बताइए? हाँ, इसमें आपने लिखा है कि परिवार कार्यालयीन आदेश दिनांक 29 छतरपुर, हाँ, तो भुगतान का आदेश पारित किया गया है। और फिर ये आपके आदेश के बाद भी इतना टाइम हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपने ये टेबल अभी आप देखो तो अभी पिक्चर अभी बाकी है। आपको टेबल आपने कब जनरेट किया है? जो 15/4 का जो लेटर है उसी के साथ जनरेट हुआ। क्या मालूम मैडम, एक्चुअली ये आप बता रही हो जबकि आप ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं जानती, और जिन्होंने दस्तखत किए वो चुपचाप खड़े। मुझे देखना पड़ेगा इसमें। हाँ तो देखिए ना, क्या इसमें डेट नहीं है। देखिए ना, Undated है वो, देखिए बताइए फॉर्मा बस ये है। आपने कब जनरेट किया पेमेंट? 9 तारीख को आप आदेश कर रहे हो, 15 तारीख को आप उसका कैलकुलेशन शीट लगा रहे हो। अब पेबल किस तारीख का ये भी नहीं मालूम है। जैसे इसमें इनके जो हेड हैं कमिश्नर कोऑपरेटिव, वो भी पार्टी है। Your lordships can direct him to take immediate action against all the officers who are responsible for this. आप इसे कल तक पेमेंट करके हमको इन्फॉर्म करिए, वरना फिर हम कंटेम्प्ट मानेंगे। है ना, आप कल तक पेमेंट करिए और हमको इन्फॉर्म करिए। आपने पार्टी से पूछ लिया? हाँ बिल्कुल पार्टी सर, बिल्कुल। आज बात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल, है? आज बात हुई। आप कल तक इनका पेमेंट करिए। आपने सब कुछ कर दिया, पेमेंट क्यों नहीं जा रहा खाते में? आपको तो वास्तव में कुछ भी नहीं मालूम है। देखो, फॉर द एप्लीकेंट लैंड काउंसिल श्री अनिल लाला। आपका क्या नाम है? ब्रजेश शरण शुक्ला। अरुण मिश्रा। अच्छा, आप किसकी जगह आ गए हो? सर एक्चुअली इन्होंने सीक्वेंस जो डेजिग्नेशन है वो सीक्वेंस गलत दिया है। नहीं तो ये किसमें R1 2 3 कौन सा है? ये वैसे तो R3 में आने चाहिए थे,
मेरी डेजिग्नेशन में कमिश्नर लिखा है सर, बट आई एम डिप्टी कमिश्नर। भाई आप क्या हो? आप ठीक है मिस्टर। कमिश्नर हो कि आप डिप्टी? डिप्टी कमिश्नर हैं। पता डेजिग्नेशन गलत है आपका। श्री अरुण, अरुण कुमार मसराम। डॉक्टर अरुण मेश्राम, डॉक्टर अरुण मेश्राम R1, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कम रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, कम डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी छतरपुर का भोपाल। छतरपुर। तो इसमें पहले छतरपुर लिखा था, फिर गोला लगा के भोपाल कर दिया। उसको ठीक किया था सर, भोपाल को छतरपुर किया। नहीं नहीं, उल्टा कर दिया भाई। छतरपुर है, गलत। नहीं नहीं, जी जी, इसमें मैं समझ गया, छतरपुर में गोला लगा हुआ है और भोपाल लिखा है। मिस्टेक हो गया। Is appearing, he submit that R1 sanction order was passed on 9th April 25, order number 29. Thereafter, sanction letter of 11,74058 rupees was passed on 15/4/25 along with pay bill. But on being asked why sanction letter R2 dated 25/4/25 was not passed on the same date, lender R1 appearing in person is unable to reply. He is keeping silent. He is unable to inform this court when the pay bill was generated. He is still unable to answer whether he has made any effort where payment is not made. अब ट्रेजरी ऑफिसर छतरपुर का नंबर है आपके पास है? आप पूछ के बताइए, उससे बात कराइए ट्रेजरी ऑफिसर छतरपुर से, क्यों नहीं उसने पेमेंट किया? If my lords deem it fit, my lords may direct the treasury officer to, in the order itself. Just release the- मैडम, जो काम चंद सेकंडों में हो Madam. जाता है उसे ऐसे बार बार बढ़ाना। My lords, I bow down to. पहले वकील लोगों को अपने पार्टी की पूरी पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या बात है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग ठीक से पूछते नहीं हो उनसे कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं। उनको थोड़ा जज के जाने से पहले पार्टी को अपने वकील से ही डर लगना चाहिए कि वकील साहब हमारे हितैषी तो है, लेकिन वो हम कुछ गलत करेंगे तो हमको बचाएंगे नहीं। हम उनका क्या मतलब एक मदरली अफेक्ट, वो उनको बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए कि हमारी पार्टी गलत है तो भी हम उनसे पूछ नहीं रहे।